माँ, माँ, भैया। माँ। अरे भैया, आप आ गए? जी हाँ, मैं आ गया। अच्छा ये बता, तेरे एग्जाम्स की तैयारी कैसे चल रही है? टॉपर्स लिस्ट में नाम देखना मुझे तेरा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अशोक चौधरी की बहन हूँ मैं। टॉप करूंगी, नाक नहीं कटने दूंगी। That's like my sister. अच्छा ये बता, माँ कहाँ है? माँ को भवन में। कोप भवन? अरे भाई, ये महाभारत और रामायण का जमाना कहाँ से आ गया? माँ कोप भवन में क्यों चली गई? अब इतने भोले भी मत बनिए भैया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होने के बावजूद आपको पता नहीं माँ आपसे क्यों नाराज हैं। इस बार उन्होंने ठान ली है कि आपकी शादी कराए बिना नहीं मानेगी। Oh my God, ये तो मुझे लगता है बहुत ही भयंकर गुस्सा है। मुझे लगता है मुझे ही माँ से बात करनी पड़ेगी। तो काम कर, तू मुझे कप कॉफी पिला दे, ठीक है? रुक रुक रुक। ये तो बता, माँ का कोप भवन है कहाँ? माँ का कोप भवन आपकी लाइब्रेरी में है। Oh my God. माँ, 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 लगता है बहुत नाराज है। देख माँ, 6 सालों से हम दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही है। तू मेरी शादी करवाना चाहती है और मैं उससे पहले अपनी बहन मीना के हाथ पीले करना चाहता हूँ। अरे तो कैसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है रे? जब तू अपनी माँ की फरियाद पूरी नहीं कर सकता तो इस गरीब जनता की फरियाद क्या सुनेगा? अरे माँ, ऐसा मत बोल। कहीं अगर सरकार ने ये बात सुन ली तो मेरा ट्रांसफर फौरन रुकवा देगी। क्या फिर से तेरा ट्रांसफर हो गया? हाँ माँ, मेरा ट्रांसफर हो गया भवानीपुर। सरकार तुझसे इतनी नाराज है कि पिछले 3 सालों में 2 बार तेरा ट्रांसफर हो गया? अरे नहीं माँ, सरकार मुझसे नाराज नहीं है, बल्कि ये तो मेरी एफिशिएंसी है कि जिस जिले में भी इंतजाम काबू से बाहर हो जाते हैं, सरकार फौरन मेरा ट्रांसफर वहां कर देती है। तुझे तो याद होगा ना, जब हम यहाँ आए थे, क्या हाल थे यहाँ के अमन चैन के? अगर तेरा इसी तरह से ट्रांसफर होता रहा तो तेरी माँ को अमन चैन कब मिलेगा? ये तो तू जानता है ना, मैं बहुत परेशान हूँ तेरी शादी के लिए, लेकिन तू हर बार कोई ना कोई नया बहाना बना देता है और इस बार मीना की शादी का बहाना बना दिया। नहीं 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 माँ, ये बहाना नहीं है, सच है। अच्छा देख, अब ये सारी बातें छोड़, मुझे भवानीपुर जाना है, बहुत सारी तैयारी करनी है। जानती है माँ, भवानीपुर एक बहुत ही पुराना इलाका है जहाँ सब कुछ पुराने तरह से चल रहा है। वहाँ जाकर भी मुझे सब कुछ ठीक ठाक करना होगा। क्या ठीक ठाक करना होगा भैया? मीना, तेरे भैया का ट्रांसफर हो गया है। क्या मतलब? मतलब फिर से हमें झोला कमंडल लेके यहाँ से भी जाना पड़ेगा? नहीं, फिलहाल नहीं। अभी तो सरकार ने टेम्पररी बेसिस पे मेरे वहाँ रहने का इंतजाम किया, एक सर्किट हाउस में। देख बेटा, तेरा ट्रांसफर हो गया है तो तुझे जाने से नहीं रोकूंगी मैं, लेकिन मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है और मैं चाहती हूँ कि तू जाने से पहले उसे एक बार देख ले। लेकिन माँ, पहले मेरी बात सुन ले। मैं तुझे लड़की की तस्वीर भी दिखा सकती थी, लेकिन नहीं दिखाई, क्योंकि मैं जानती हूँ तू एक बार उस लड़की को देख लेगा ना तो देखते ही पसंद कर लेगा। देख माँ, इस समय मेरे जहन में सिर्फ भवानीपुर है। भवानीपुर की समस्या है, वहाँ जाकर एक बंगला मिलते ही तुम दोनों को बुलाना है। तो ठीक है, फिर तू भी सुन ले। मैं तब तक यहाँ से नहीं निकलूंगी जब तक तू उस लड़की को देख नहीं लेता। देख माँ, ये सब कुछ बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तो मुझे भवानीपुर जाने की तैयारी करनी है। तेरी जाने की तैयारी तेरी माँ करेगी, क्योंकि अभी तक तेरी माँ रिटायर नहीं हुई है। ओह माँ, माय लवली माँ। क्या हुआ मदन सिंह? साहब, कोई औरत हो? पता करो उसे कहाँ जाना है। रात का वक्त है, कोई मुसीबत ना हो। जाओ। जी साहब। कहिए, क्या बात है? साहब, हमारी बस छूट गई है, भवानीपुर तक छोड़ दीजिए हमें। ठीक है, मैं साहब से पूछता हूँ। साहब, वो कहती है उसकी बस छूट गई, उसे भवानीपुर जाना है। ठीक है, बिठा लो गाड़ी में। जी साहब। आप आ जाइए। आप पीछे बैठ जाइए, मैं आगे बैठ जाऊँ। आइए।
आपको कहाँ उतरना है बता दीजिएगा। भवानीपुर चुंगी नाके पे उतर जाएंगे हम। ठीक है। क्या हुआ मदन सिंह? जी देखता हूँ। क्या हुआ मदन सिंह, कुछ पता चला? देख रहा हूँ सर। क्या हुआ था मदन सिंह, सब कुछ ठीक है ना? कुछ नहीं साहब, भड़गाड़ में कुछ अटक गया था। ठीक है चलो। सुनिए, चुंगी नाका आ रहा। क्या हुआ मदन सिंह? साहब वो औरत गाड़ी में नहीं है। क्या? मुझे लगता है जब तुमने रास्ते में गाड़ी रोकी थी वहीं उतर गई होगी। अजीब होते हैं ये गांव के लोग। तुम चलो। जी साहब। नमस्कार साहब, मैं हनुमान प्रसाद आपके लिए आया हूँ। बाकी सब अफसरान सर्किट हाउस में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बैठ जाओ गाड़ी में। यस। सर ये फूल। ओह, थैंक यू सो मच। सर ये मैं नहीं लाया, यहीं पे पड़ा हुआ था। एसपी राघवन सर। राघवन, तुम? अशोक, यार तुम यहाँ कैसे? मैंने पिछले हफ्ते यहाँ का चार्ज लिया है, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि डीएम अशोक चौधरी यहाँ पर आ रहे हैं तो मैंने सोचा चलो ड्यूटी निभाने के साथ साथ दोस्ती निभाने का भी मौका मिल जाएगा। अच्छा हुआ यार तुम यहाँ मिल गए। अच्छा यही सर्किट हाउस है ना? ये नवाब असलम खान राहिला की हवेली थी जिसे गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है। मैंने सिक्योरिटी के तमाम पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। जब तक बंगले का इंतजाम नहीं हो जाता डीएम का टेम्परेरी हाउस यही रहेगा। वायरलेस स्क्वाड के साथ साथ मैंने तमाम जरूरी चीजें यहां पर मुहैया करा दी हैं अशोक। लेकिन इसके अलावा तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत महसूस हो तो मुझे याद करना। हुजूर आदाब। आदाब। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब है अशोक चौधरी। जी। खादिम को खादिम हुसैन कहते हो? ये यहाँ के केयर टेकर है। नवाब असलम खान के जमाने से इस हवेली की देखरेख कर रहे हैं। हुजूर, खादिम के रहते हुए आपको यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और राघवन, अंदर चलकर एक कप चाय पी लेते हैं? अरे नहीं अशोक, तुम लंबे सफर से आए हो, थक गए होगे। मैं तुमसे कल सवेरे मिलता हूं ना। हाँ यार, वैसे भी मुझे कल सुबह तमाम अफसरान से मिलना और यहाँ का चार्ज भी लेना। तो ठीक है, तुम आराम करो और मैं चलता हूं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। टेक केयर। आइए हुजूर।
हुजूर, लगता है आज मौसम भी आपका इस्तकबाल कर रहा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। हुजूर, ये है आपकी आरामगाह। हुजूर, नहाने के लिए गर्म पानी रख दिया है। जब तक आप तैयार हो मैं खाना लगवाता हूं, और अगर हुजूर की कोई खास ख्वाहिश हो तो जरूर हुक्म करें, खादिम इंतजाम कर देगा। खादिम मियाँ, आज तो आप जो कुछ भी खिलाएंगे वही खा लेंगे। पसंद और नापसंद की जंग बाद में शुरू होगी। जैसी हुजूर की मर्जी। हुजूर, आप तशरीफ लाए हैं, जंग तो अब शुरू हो गई। वही गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा, वही मासूमियत, वही मुस्कुराहट, सब कुछ वही तो है। जैसे कि वैसे ही तो हो तुम। पता नहीं तुम्हें इस बात की खबर है या नहीं कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। सुबह से आने वाली हवाएं तुम्हारे आने का पैगाम ला रही थी, और मैं उस रास्ते पर आंखें बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर
मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठ गई। जी में तो आया कि एक बार घूंघट उठा दूं, पर अचानक अपने दिल पर काबू पाया, ये सोचकर कि तुम अब पहले वाले किशन नहीं रहे। लोग कहते हैं कि तुम इस जिले के बहुत बड़े मालिक बन गए। पता नहीं तुम्हें मेरी याद है भी या नहीं, पर अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगी, सब कुछ। हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, अशोक का ट्रांसफर कहाँ होता है और वहाँ जिस हवेली में वो ठहरता है उसके मालिक और नौकर का क्या नाम है। प्रश्न 1, अशोक का ट्रांसफर कहाँ होता है और वहाँ जिस हवेली में वो ठहरता है उसके मालिक और नौकर का क्या नाम है। आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड पर शनिवार 4 मई तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस प्रतियोगिता के 2 विजेता चुने जाएंगे जिन्हें मिलेगा
आदाब हुजूर, चाय। रात कैसे गुजरी हुजूर? माफी चाहता हूं, कल आपकी खिदमत में ये गुलाब पेश नहीं कर सकता। शुक्रिया। जी खादिम मियां, फरमाइए हुजूर। एक बात बताइए, आप इस हवेली में कितने सालों से हैं? सालों का हिसाब तो नहीं जानता हुजूर, लेकिन पुश्तों का हिसाब जरूर जानता हूं। पिछली 3 पुश्तों से इस हवेली का नमक खाया है हमने। मेरे मालिक नवाब असलम खान कर्ज के बोझ से दब गए और यह हवेली सरकार के कब्जे में चली गई। मेरे मालिक मुझे अपने साथ नहीं ले गए और सरकार ने मुझे इस हवेली की देख रेख के लिए यहां रख छोड़ा। खैर हुजूर, आज तो अपनी पसंद नापसंद बता दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी बनेगा वो आपकी पसंद का बनेगा। ठीक है खादिम मियां, नाश्ता आपकी पसंद का, खाना मेरी पसंद। जी बेहतर है। आपकी पसंद मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? मैं भवानीपुर के तमाम अफसरान और कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस तरह मेरा स्वागत किया। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को हर तरह का कोऑपरेशन देने का वादा करता हूं, लेकिन साथ साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सब भी मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि बिना आप लोगों की मदद के मैं इस डिस्ट्रिक्ट को एक अच्छा निजाम, एक अच्छी व्यवस्था नहीं दे सकता। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके अशोक, मैं भी चलता हूँ। अरे राघवन, तुम क्या चले? अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय है तो मेरे साथ सर्किट हाउस चलो ना। क्यों, कोई खास बात है क्या? वहीं चलो, वहीं चलकर बताऊंगा। ओके, लेट्स मूव। खादिम साहब, खादिम साहब। जी हुजूर। खादिम साहब, एसपी साहब तशरीफ लाए हैं। आदाब हुजूर। आदाब। अच्छा सुनिए, ये हमारे साथ चाय पियेंगे और कुछ नाश्ता भी करेंगे। जी मैं इंतजाम किए देता हूँ। आइए। हाँ राघवन। वाह, व्हाट अ रूम। बहुत ही शानदार कमरा है। अच्छा अब ये बताओ, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? राघवन यार, कल रात से मैं बड़ी उलझन में हूं। उलझन? अशोक, ये नई जगह है तुम्हारे लिए, हो सकता है तुम्हें रात में नींद ना आई हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, कल रात को मुझे बहुत गहरी नींद आई। कल रात को मैंने... अच्छा यार, मेरे एक सवाल का जवाब दे। पूछो। ये पेंटिंग देख रहा है? वाह, व्हाट अ नाइस पेंटिंग। माइंड ब्लोइंग। सचमुच बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है ये, और पुरानी भी। भाई, उस इंसान की दाद देनी पड़ेगी जिसने इसे बनाया है। पता नहीं किसी का इमेजिनेशन है या फिर कोई हकीकत। यही बताने के लिए मैं तुझे यहां लाया हूं राघवन। कल रात को जब मैं भवानीपुर आ रहा था, रास्ते में हूबहू ऐसी ही लड़की, ऐसी ही लिबास में मुझे मिली। ऐसी लड़की? हाँ, ये। तो इसमें कोई खास बात नहीं है अशोक।
दरअसल इस इलाके की सारी लड़कियां आज भी इसी किस्म के लिबास पहनती हैं। राघवन, मान लो तुम इस कमरे में बैठे हो और अचानक ये सारा कमरा रोशनी से भर जाता है। फिर तुम्हें कहीं से एक सांस की आवाज सुनाई देने लगती है। उसके बाद तस्वीर की ये लड़की इंसान का रूप धारण करके अचानक तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर संगीत की ताल पर घुंघरू खनखना कर नाचने लगती है। अचानक वो इस कमरे से बाहर निकल जाती है और इसी हवेली के टावर पर जाकर किशन किशन पुकारते हुए छलांग मार देती है और उसके बाद तुम्हारी आंख खुल जाती है। हाँ राघवन, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अशोक, तुमने ख्वाब देखा है। ख्वाब? अशोक, तुम खामखा परेशान हो रहे हो यार। दरअसल तुम्हें यह ख्वाब सिर्फ इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर का मैजिस्ट्रेट उस लड़की को इंसाफ दिलवाना चाहता है जिसे तुमने ख्वाब में ऊंचाई से नीचे गिरकर मरते हुए देखा है। That's all. I think इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? मगर राघवन, हुजूर, नाश्ता तैयार है। अशोक, इन सब बातों से बाहर निकलने की कोशिश करो। ठीक है, चलो।
शुक्रिया। नवाब साहब शुरू किया जाए। इंतजार किस बात का किशन? तुम की बातें कर रहे हो ना, ना ये वो ख्वाब है कोई, ना ही कोई वहम, बल्कि वो उस ख्वाब का असर है जो तुम्हारे दिमाग में फतूर बनकर घुस गया है। और इसका एक ही रास्ता है। राघवन, तू क्या समझ रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ अशोक। अब तुम उस हवेली में नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ मेरे क्वार्टर्स में रहोगे। क्या? जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ अशोक। लेकिन राघवन तुम... लेकिन कुछ नहीं, तुम चलो मेरे साथ। राघवन चलो, तुम्हें नींद आएगी वहां पर, चलो। अशोक,
ये ख्वाब नहीं, हकीकत है किशन। किशन? हाँ, किशन। नहीं, मैं किशन नहीं, अशोक हूं। इस जन्म में तो यही तुम्हारा नाम है, मगर तुम मेरे किशन हो और मैं तुम्हारी कांता। कांता? हाँ,